तो आज संडे है, जैसा मैंने बताया था कि संडे को हम लोग 5 to 7 ओपीडी रखते हैं अपने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। तो आज मैं वही क्लिनिक से बोल रही हूँ। तो जो पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था उसमें कुछ लोगों के सवाल थे। एक ने पूछा था कि उसका यूरिक एसिड बढ़ रहा है ब्लड में। तो ये मैं बताऊंगी कि जब कभी भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब है या तो आपका लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आ रही है। तो लिवर के लिए आप लिवर फंक्शन टेस्ट करा के देखिए, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर देखा गया है कि क्योंकि खाने में इतने पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, और हमारा लिवर का काम होता है कि जितना भी केमिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं उनको पहले लिवर अपने अंदर लेता है और फिर वो उनको बाहर निकाल देता है। तो डिटॉक्सिफाई करता है बेसिकली बॉडी को। और लेकिन जब लिवर कर नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये सारी परेशानियाँ आती हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, जितना हो सकता है ऑर्गेनिक खाना लेना। हमें फल और फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो खाना खाने जब आप सब्जियाँ लेके आते हैं मार्केट से तो थोड़ी देर के लिए उनको इमली के पानी में या सोडा के पानी में भिगो लें। कहते हैं कि इस तरह से उसमें जितना भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो आपको अपने खाने पे ध्यान रखना पड़ेगा और आपको प्रोटीन रिच डाइट भी कम लेनी पड़ेगी। आपको मतलब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है आपकी बॉडी में, तो प्रोटीन आपको अपनी डाइट से कम करने पड़ेंगे। और दूसरा, एक पेशेंट ने बोला था कि मैम सीकेडी पर कोई वीडियो बनाइए। तो सीकेडी पर तो डॉक्टर बीआरसी ने बहुत रिसर्च किया है और उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, वो वहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी मैं बोलूँगी कि ये क्रॉनिक किडनी फेलियर जो होता है ज़्यादातर, या इससे भी यही प्रॉब्लम है कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन हो जाते हैं, जैसे आप लॉन्ग टर्म तक कोई मेडिसिन खाते रहते हैं या खाने में बहुत पेस्टिसाइड्स आते हैं, या फिर आप जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है बच्चों का, तो अगर ख़राब ब्लड चढ़ जाता है तो उस वजह से कभी कभी जैसे कुछ बच्चों में हमने देखा यहाँ पर कि उनको वैक्सीन लगने के बाद उनका किडनी में प्रॉब्लम आया, कि जैसे कभी वैक्सीन बाहर रखी रहती है या मल्टीपल डोज वाली वैक्सीन में कुछ खराबी होती है। तो हमको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब अपने बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग खोल के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और फिर वही है इसमें भी कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी सभी बीमारियों का एक ही इलाज आता है घूम फिर के, वही है कि DIP डाइट है, लिविंग वाटर है, या अर्थिंग है, या अर्थ से कनेक्ट होना है, या सनलाइट है। घूम फिर के ये सारी चीज़ें तो आपको हर बीमारी में फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो आज एक पेशेंट आया, मैं भी आपको उससे मिलवाती हूँ। तो आपकी बेबी को क्या बीमारी है? मैम मेरे बेबी को थैलेसीमिया है और वो हमें 8 महीने का जब वो हुआ, जब हमें पता चला था कि उसे थैलेसीमिया है। जब वो छोटा था तब वो धीरे धीरे दूध पीना कम कर दिया, खाना भी नहीं खाता था, जो भी चीज़ खिलाते पिलाते थे तो वो वॉमिट कर देता था। फिर उसे हमने डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने उसकी बीमारी पकड़ी और कहा कि इसे नागपुर में दिखाइए। फिर हम इसे नागपुर टेस्ट करवाने ले गए, तब वहाँ पे इसकी जांच हुई तो उसमें पता चला कि इसे थैलेसीमिया बीमारी है। और उस पर जब इसको ब्लड चढ़वाया गया फर्स्ट टाइम ही, उसके बाद से फिर इसने खाना स्टार्ट किया है और अभी इसे हर महीने ब्लड लगता है। तो इसकी अगर हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब इनको पहली बार जॉन्डिस हुआ तो इनके लिवर में प्रॉब्लम आई थी और इनका बिलीरुबिन लेवल इसमें गड़बड़ हो रखा है और SGOT और SGPT का रेशियो भी 1 आ रहा है। तो ये 2022 की रिपोर्ट है। और फिर उनकी 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें जब इनको जॉन्डिस हुआ तो इनको लिवर ख़राब हो गया था, और जो 2024 की रिपोर्ट है इसमें बिलीरुबिन और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। और SGOT और SGPT का अगर हम रेशो देखेंगे तो उसमें 1 आ रहा था और इसमें ऑलमोस्ट 2 पहुंच गया है। तो मैंने पहले भी बताया है कि इस SGOT और SGPT का रेशो अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हमें बताता है कि बच्चे का लिवर ख़राब है, यह फाइब्रोलिटिक लिवर, फाइब्रोसिस की तरफ मतलब जा रहा है। तो आप देखिए इतनी छोटे बच्चे का लिवर में मतलब प्रॉब्लम आ रही है और 2 साल से वो बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी अगर हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें गॉल ब्लैडर में थिन वॉल्ड है। इसका मतलब कि ऑलरेडी इसके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, उसकी कैपेसिटी होल्ड करने की कम हो गई है। तो इस तरह से एक के बाद एक डिजीज़
ऐड होती चली जाती है और हम लोग विशियस ट्रैप में फंस जाते हैं। और जिन बच्चों का लिवर में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लिवर का बहुत मेजर रोल है और स्प्लीन का ब्लड बनाने में और किडनी का, तो बोन मैरो वगैरह सब चीज़ें कनेक्टेड है। तो जिसके भी लिवर में प्रॉब्लम आएगी, फाइनली अल्टीमेटली उसका खून बनना कम हो जाएगा और हमारा सारा फोकस खून चढ़वाने पे चला जाता है। और हम लोग और आप ही डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि इसके लिवर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उस समय ये बताए थे कि इसका ना लिवर सूजा हुआ सा लग रहा है, बोले सूजन लग रही है, और नागपुर जाने की सलाह दी कि वहाँ जाके आप टेस्ट करवाइए। और उस समय इसका ब्लड भी कम था, 5 था जब फर्स्ट टाइम चेक करवाया था। और फिर नागपुर में चढ़वाया ब्लड, और उसके बाद से इसने समझो खाना स्टार्ट किया। नहीं तो दूध पानी भी देते थे तो वो वॉमिट कर देता था। नहीं तो आप देखो ना, प्रॉब्लम लिवर में थी, मगर इनको अल्टीमेटली ब्लड चढ़वाने पर लेगा। लिवर का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। बताया ही नहीं डॉक्टर ने, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ब्लड चढ़वाइए हर महीने, या तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराइए। और इनको ये भी बता देंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराइए। लेकिन ये हमारे पास आए हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने इनको कलर थेरेपी दिया है। और ये भी हम लोगों ने बोला कि 1 साल तक अगर ये ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो बहुत चेंजेस आएंगे। तो मैं जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब हर 2 महीने में कम से कम आप विजिट करो यहाँ पर, है ना। और आप रेगुलर रहो ट्रीटमेंट को, और 1 साल के अंदर अंदर आपका बच्चा बाहर निकल जाएगा। थैंक यू मैम, कोशिश करेंगे हम लोग कि ये। आप और पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? आपको क्लिनिक पर आके कैसे लगा, और आपको लगता है कि और बच्चों को यहाँ पर आना चाहिए? जी मैम, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को दिखाना चाहिए, बच्चों को एक बार कोशिश करके तो देखना चाहिए। फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। अब हम भी फॉलो करके देखेंगे उसका रिजल्ट, अगर अच्छा समझ में आया तो हम फिर अगले महीने आप जब भी बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे। लेकिन आपने ग्रुप में तो देखा होगा ना, और बच्चों के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो देखा होगा ना आपने, तभी तो आप आए हो। जी मैम, इसीलिए हम आए। मैंने देखा ग्रुप में कि बहुत से बच्चे आ रहे हैं, उनकी वीडियोस भी देखे हैं, आपने रिजल्ट्स भी देखा ना, रिजल्ट देखा है मैम। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।